क्योंकि गोधरा में ट्रेन जली थी, क्योंकि अयोध्या से चली थी। ये क्या क्या दर्शा रहा है, क्या चीज़ बता देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो हमें आपस में भिड़ा दें। कैसे मिले आपको? केजरीवाल साहब को मुझे एक बयान याद आ रहा है, जो कश्मीर फाइल जो चलाई गई थी, तो कहा था यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में देख लेंगे, लेकिन इस बारे में तो बात भी नहीं कर रहे हो इस पर। वो अब बुराई कांग्रेस की नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। साबरमती फाइल्स के माध्यम से ये बात सच्चाई है कि किस तरह से कुछ चंद लोगों ने 59 राम सेवकों की हत्या की। प्लानिंग तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इस चीज को उजागर करने में सालों बीत गए। देखिए, मौत का सौदागर और क्या क्या बता दिया गया। हमें समझना पड़ेगा, जो एक समुदाय है, जो एक तरफ का वर्ग है, हमें समझना पड़ेगा वो एक प्लॉटिंग, प्लानिंग और एक साजिश। नमस्कार दोस्तों, तो आज शाहदरा के जिला अध्यक्ष, जी हाँ, संजय गोयल जी के साथ आज द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखने का मौका लगा। काफ़ी आम लोग, कार्यकर्ता भी थे कुछ, लेकिन काफ़ी आम लोग भी जुड़े आए। एक साथ मूवी देखने का मज़ा ही अलग आया। काफ़ी चीज़ें जो दबाई गई थी, कुचली गई थी, जिस तरीके से कितना लंबा टाइम लगा इस मुद्दे को समझने में, समझाने में, इस मूवी को देख के समझ में आया। काफ़ी क्षण भावुक भी आए इस मूवी को देखने में बीच बीच में। तो इस मूवी को देखकर दोस्तों चीज़ें तो क्लियर हुई, लेकिन मुझे एक चीज़ भी याद आई जिसको हम बात करेंगे बाद में, जब मूवी कंप्लीट होगी तो जानेंगे कि दिल्ली के सीएम साहब ने कहा था जब कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी कि भाई क्या ज़रूरत है टैक्स फ्री कराने की, आप उसको यूट्यूब पे डाल दो, सब फ्री देख लेंगे। तो ये नेता और राजनीति जो ना कराए दोस्तों, वही कुछ देखने को मिला इस मूवी के अंदर। और जैसे ही हम लोग अभी एंटर कर रहे थे तो सबसे पहले एंट्री के बाद जब मैंने देखा कि ये फिल्म शायद ये पुष्पा का कोई सीन चल रहा था, तो ये जो साबरमती रिपोर्ट के अंदर दोस्तों जानने को समझने को मिला कि मीडिया और नेताओं का कड़ा धरा, इतना देर जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई वाली जो बात की जाती है। पूरा देश आप जो कहते हैं उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। समझ सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता से जो पार्टी दूर है गुजरात में, किस कदर तक की प्लानिंग, प्लॉटिंग की जाती है, और किस तरीके से सारी चीजें कहा जाता है कि सच को छुपा नहीं सकते। उसमें मीडिया का रोल भी बखूबी सामने आया है। तो इस मूवी को देखने के बाद कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जो लोग निकले उनसे भी, जो मूवी देखी उनसे भी बात करेंगे दोस्तों इस मूवी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं शायद पुष्पा का कुछ सीन चलता हुआ नजर आया था जब एंट्री की थी। और सबसे पहले हमने एंट्री तो पा ली, फिर बाद में जब भीड़ हुई तब का माहौल तो शो तो फुल हो गया दोस्तों, हाउसफुल रहा। और उसके बाद जब लोग बाहर निकले फिल्म ख़त्म होने के बाद, तो काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में भी चल रही थी। उसी चीज़ को अब जानने की कोशिश करेंगे बाहर निकल कर। लेकिन क्योंकि इस फिल्म में ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से नेता और वो जो सत्ता से काफ़ी दूर हैं गुजरात में, उन्होंने इस चीज़ को प्लान, प्लॉटिंग करके नाना वित्त आयोग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की गई। स्टोव तो सिगरेट, और चीज़ सच आखिर सच है और वो सामने आया। और जनता ने इस सच को सुन के, देख के क्या समझा, अब जनता से ही बात करते हैं, बाहर निकलते हैं सिनेमा हॉल से। ये तो मोदी ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। क्या सच देख के क्या लगा? इसमें एक लाइन बोली गई, क्योंकि गोधरा में ट्रेन जली थी, क्योंकि वो अयोध्या से चली थी। हाँ जी, हाँ। क्या मैसेज है, क्या मतलब? हिंदुओं को एक साथ हिंदुओं मिलकर को एक रहना साथ चाहिए। मिलकर रहना चाहिए। राम मंदिर जो मोदी जी ने बना लिया ना, कोई नहीं बना सकता। नहीं, जो ये हादसा हुआ बता रहे हैं, नाम तक नहीं पता। एक ये बोला जाता है पता चल कि गया, हाँ। सरयू में मार के लोगों को गिराया गया था सरकार के द्वारा, जब वो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। लेकिन यहाँ तो लोगों का नाम तक पता नहीं चला किसी को भी, और इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई है। सही बात है। क्या लग रहा है कि राजनीति थी इसके अंदर या हिंदू? राजनीति थी और क्या था। राजनीति थी और क्या। राजनीति थी पहले इसमें। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। काफी लोग निकले हैं देख के। तो दोस्तों आज द साबरमती को V3S लक्ष्मी नगर में जो है, वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं को, और कह लीजिए जो देश प्रेमी कह लीजिए, या बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं, उन सब ने साबरमती आज देखी, आम जनता भी थी। आम जनता के साथ साथ। तो मुझे एक लाइन इसमें जो छू गई, जो सबसे लास्ट में बोला है कि क्योंकि गोधरा में ट्रेन जली थी, क्योंकि अयोध्या से चली थी। ये क्या क्या दर्शा रहा है, क्या चीज़
देखिए कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो हमें आपस में भिड़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये भी दिखाया गया है कि एक तरफा एक समुदाय के लोग जो हैं सारे ही गलत नहीं होते। इसमें ये भी दर्शाया गया है इस फिल्म में, अच्छे लोग भी हैं, दोनों तरफ होते हैं, लेकिन जिन लोगों की मानसिकता, उन मानसिकता गलत लोगों की मानसिकता को पहचानना है। जो चंद लोग हैं गलत, जो इस देश को आपस में भिड़ा कर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और देश को पीछे रोक रहे हैं इन्हीं दंगों की वजह से। जो है संजय जी, अब तो दिल्ली में आम चुनाव जो आने वाले हैं कि स्टेट लेवल पे, उसके ऊपर केजरीवाल साहब को मुझे एक बयान याद आ रहा है, जो कश्मीर फाइल जब चलाई गई थी तो कहा था यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में देख लेंगे, ये देख लेंगे। इस बारे में तो बात भी नहीं कर रहे हो। इस बारे में देखिए, उनको पता है कि जो गोधरा कांड है, जिस सच्चाई को इंडिया, जो आज की डेट में इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, वो उसके सदस्य हैं और वो अब बुराई कांग्रेस की नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है। और कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है। चाहे वो 15 साल के बाद सच भारत के देशवासियों के सामने आया है और इस साबरमती फाइल्स के माध्यम से ये बात सच्चाई है कि किस तरह से कुछ चंद लोगों ने 59 राम सेवकों की हत्या की, जिनका नाम और जिनका जो 20 बच्चे थे उसके अंदर महिलाएं थी और पुरुष भाई थे, और किस तरह से बर्बरतापूर्वक ट्रेन के दरवाजे बंद करके ट्रेन के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। और इन कांग्रेसियों ने कहा कि शायद सिगरेट से जल गई होगी इतनी बॉडियाँ, और शायद एक खाना पका रहे थे स्टोव पर। ये मतलब सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियाँ कि आपके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया हो शायद इस वजह से। लेकिन कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा शर्म करो, झूठ मत बोलो। इस देश के नागरिकों ने आपको आगे का रास्ता स्वयं दिखाएंगे। जिस तरह से अब देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जब ये साबरमती लोग देखेंगे, साबरमती फाइल्स को देखेंगे, तो आपको देश छोड़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देश के लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा भी हमारे ललित जी ने कहा कि हर मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म में अच्छे लोग नहीं हैं, वो वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बात को दबा दिया जाता है। लेकिन साबरमती फाइल्स में सीधा सीधा दिखाया गया है किस तरह से साबरमती फाइल्स की रिपोर्ट में भी हमारे जो मुस्लिम भाई थे, जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर सच्चाई को लेकर आए, तो मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, क्योंकि बिना उनके साबरमती फाइल्स की सच्चाई नहीं आ पाती। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर चीज़ें बिल्कुल सब भाईचारे की भी दिखाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति और कहीं ना कहीं जो नफरत करने वाले हैं, नफरत फैलाने, क्योंकि इसके अंदर ये बात मुझे बार बार रह के कचोट रही है कि ट्रेन इसलिए गोधरा में चली थी क्योंकि वो अयोध्या से चली थी। इस बात पे आप समझ सकते हैं कि कैसे नफरती लोगों को जो इस फिल्म के माध्यम से लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छा प्रयास है, इससे लोगों को क्या उस टाइम कैसे क्या हुआ उसकी जानकारी आप सभी को हम मिल रही है। लेकिन हम लोगों को यूनाइट होने का सबसे पहले जरूरी है, एक होंगे तो नेक होंगे और सेफ होंगे, ये सबसे बहुत जरूरी है। चलो, कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ, हमें समझना पड़ेगा जो एक समुदाय है, जो एक तरफ का वर्ग है, हमें समझना पड़ेगा वो एक प्लॉटिंग, प्लानिंग और एक साजिश तो हर वक्त एक होना ही पड़ेगा, एक होने के ही। हाँ, एक है, मोदी जी ने सही नारा दिया है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, तो सबका साथ सबका विकास। ये देखो, प्लॉटिंग, प्लानिंग ये कितने पहले से करके रखते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है, स्पष्ट तौर पे दिखाया गया है कि एक साथ इतना सारा पेट्रोल इकट्ठा करना, जो उन्होंने 20-20 लीटर के 10 गैलन, उन्होंने 8-10 गैलन उन्होंने भरवा रखे थे 20-20 लीटर के, और एक साथ उसके अंदर डाले। और बाहर से ये कितना दर्दनाक सीन है, बाहर से पहले उनको लॉक कर दिया, और जबकि ट्रेन पूरी चली गई पूरी, लेकिन 2 डब्बे उसमें जो कि यात्री हमारे एक हवन और एक यज्ञ करके अयोध्या से आ रहे थे, उनके 2 डब्बों को स्पेशली रोका गया और बाकी सारी की ट्रेन चली गई। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। हमारे अभी यमुना विहार में पीछे जो दिल्ली रोड्स हुए थे 2019 में, उसमें देखा होगा पतली पतली गलियों में से निकल के किस तरीके से एक समुदाय के लोग और हज़ारों लोग एक साथ बाहर आए। उन्होंने बसों को जला दिया, उन्होंने ट्रेन को जला दिया, पेट्रोल को जला दिया, और एक समुदाय के लोगों को इतना सारा कहाँ से आया उनके पास, इतने सारे एक साथ से पत्थर कहाँ से आए, ईंटें कहाँ से आई, इतना सब कुछ उन्होंने कैसे इकट्ठा कर लिया। ये महिलाएं भी हमारे साथ। तो देखिए, प्लानिंग तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इस चीज को उजागर करने में सालों बीत गए। देखिए, मौत का सौदागर और क्या क्या बता दिया गया।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सो अभी भी एक वक्त नहीं बीता है, हम सबको संगठित होकर इस मूवी को देखना चाहिए, इसकी असलियत को देखना चाहिए कि क्या पीछे की प्लानिंग थी, क्या प्लॉटिंग थी, किस तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं सब लोग। हम लोगों को भी देखना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए कि एकता में ही सब कुछ है, हमें भी एक रहना है, एक है तो सेफ है, यही नारा आज सबको लगाना है और जय श्री राम सबको बोलना है और सब आगे बढ़ना है एक साथ। जय श्री राम, क्या कहोगे आप? ये जो नेता है ना, ये ही नफरत फैला रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि ये ही नेता, जितने नेता हैं अपने वोट समेटने के लिए ही मतलब नफरत फैला रहे हैं। अदरवाइज तो हिंदुत्व और ये सब अपने एक साथ रहते हैं, कोई परेशानी हो जाती है सब एक साथ रहते तो इलाज क्या है इसका? बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहना पड़ेगा सबको, एक रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैसेज है कि एक रहना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं की नेतागिरी तोड़ के ही चलती है। उधर आपने देखा इस फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि भाई कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। नेता प्लान करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ भी जाती है चीज़ें और हिंदुओं के खिलाफ भी जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके प्री प्लानिंग साजिश करके कि जी पेट्रोल इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो जो इसमें बात कही गई कि ये ट्रेन इसलिए जली थी गोधरा में क्योंकि ये अयोध्या से चली थी, ये एक अथाह सच है और एक जिसको अटूट सच कहेंगे और इसको मानना पड़ेगा कि इस चीज़ के ऊपर जनता को भी सोचना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। तो ये थी साबरमती में कुछ लोग जो कार्यकर्ता आए थे और कुछ लोग आम लोग भी आए थे, क्योंकि सभी को अलाउ किया गया था, पूरा हाउसफुल हो गया था, देखा गया लोगों के द्वारा और सब लोगों की मैंने आपको राय दिखाई। आपको कैसी लगी ये लोगों की ओपिनियन जरूर कमेंट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।